हेलो गाइस, बेटर बुक में आपका स्वागत है। और यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर जो कि पाँच पाँच जो कि आज हुआ था, और इसका एक शॉर्ट रिव्यू अपन लेने वाले हैं। आज टीचर्स डे भी है, तो देखते हैं कैसा गया आज पेपर। तो जो पहला जो 21 पे जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है 12। 22 का जो आंसर है वो है 2। और जो 23 पे जो क्वेश्चंस का आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और 24 जो क्वेश्चंस है, उसका आंसर है 22। और 25 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। 26 का है 46। और 27 का है सी। और पेपर का जैसे कि मैं बताऊं, एक मध्यम स्तर का पेपर था, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसे कि 30 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 1 GB में कितनी सूचनाएं प्राप्त होती निरूपित होती है, तो इसमें 124 MB है। और जैसे कि 31 है कि 2015 में महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके बाद उन्होंने चंपारण वाला आंदोलन आंदोलन किया था। गांधी एज महात्मा, ये जैसे कि बुक्स का जो क्वेश्चन जो पिछली बार जो प्रीवियस पेपर्स में भी आया था, इस बार भी दो बुक से क्वेश्चंस आए हैं। एक तो महात्मा गांधी, गांधी ऑफ महात्मा, जो कि महादेव देसाई ने लिखी है। और एक और बुक का जो आया था, जो कि दलाई लामा ने लिखी है। जैसे कि 33 वाला जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी बेटर बुक से ही बेटर बुक के अंदर आया हुआ है। हमने इसको इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जो पटवारी वाला सेक्शन है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ाया है। उसमें पट्टाभी जो सीतारामैया है, यही जो भारत की स्वतंत्रता के समय लगातार दो बार अध्यक्ष बने थे। ये लगातार 7 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे थे। ठीक है। तो ऐसा कोई इतना टफ पेपर नहीं था। जैसे कि एनजीटी के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत के इसका गठन 2010 में हुआ था। और इतना इतना टफ पेपर नहीं माना जा सकता है। ठीक है। जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल, अगर ये देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आपने 6-7 की एनसीईआरटीज में भी पढ़ा है कि पू कैंसर क्या होता है। तो पू कैंसर एक पौधे के अंदर होता है। तो आपको एक तरह से नॉर्मल सा, जो कि एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, जैसे नीति आयोग का जो क्वेश्चन आया है, ये तो मुझे लगता है कितने ही कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे कि अभी करंट अफेयर में चल रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अंदर जीडीपी का अनुमान कितना लगाया, तो 11% के आसपास। बहुत सारे जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, उन्होंने अपना अपना अलग अलग दिया है। जैसे कि मोडीज़ का अलग अलग था कि इंडिया 13% से ग्रो करेगा, फिर उन्होंने कम भी किया है। और जैसे कि ये वाला बिल्कुल, ये तो अपन नॉर्मल एनसीईआरटीज अगर जिसने पढ़ी होगी वो भी इसको आंसर कर सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। और जैसे हाइड्रोजन के परमाणुओं का साइज़ क्या होता है। और काफ़ी ये, मैं जहाँ तक मान सकता हूँ कि ये एक मध्यम लेवल का पेपर था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन टफ भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कई सारे क्वेश्चंस में, जैसे कि यहाँ पर 56 में ए वाला आंसर है। 57 में इसमें डी वाला आंसर है। 58 में भोटी, ये कोई भाषा है ही नहीं उसे 8वीं अनुसूची के अंदर। जो गर्म हवा और सर्द हवा, ये बीएसएफ ने चला रखी है। और स्वराज पार्टी के सी राजगोपालाचारी ने। और जैसे कि मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि एक, मतलब कि कंपटीशन इतना नहीं है। जैसे कि मैं जिस क्लास में बैठा था, जिस क्लास में मैंने भी ये पेपर दिया है, वहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे थे। 24 में से सिर्फ 2 बच्चे ही आए थे, तो इतना कंपटीशन नहीं था। हाँ, इस मैंने फिर बाहर निकलने के बाद, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे बच्चों से पूछा, तो उन्होंने का रिव्यू में एक बताया क्या कि ये वाला जो क्वेश्चन था, उनके बहुत सारे डाउट था कि अरुणाचल प्रदेश है या मेघालय है। यहाँ पर आपको बता दूं कि सही आंसर मेघालय है। बहुत सारों को गलत हुआ ये कि इसमें अरुणाचल प्रदेश करके है। और पुल, जहाँ कह रहा हूँ, पुलिया जो भी होती हैं, उसमें वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो कि फर्स्ट बार होता है। तो मेघालय से अरुणाचल, ये एक सबसे, मतलब कि सबसे ज़्यादा सरकार ने इसको प्रमोट किया था, इसलिए इसको
क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला है, जैसे कि रामसर साइट का भी क्वेश्चन आया था, 2 रामसर साइट और नहीं जुड़ी हुई है। तो ये सिंपल से, जैसे कि 76 रामसर साइट है नहीं वैसे, तो ये वाला तो आपको आराम से सोल्व हो जाना चाहिए था। जैसे बहुत सारे, जैसे ये आइनैक ब्रिक से क्वेश्चन आ गए हैं। निर्गुण भक्ति में तो कॉमन सेंस लगाने की बात थी बस, इसमें बिल्कुल भी आपको इतना दिमाग लगा, इसमें यूपीएससी वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है कि यूपीएससी बिल्कुल आपको सोचने का देता है कि आप इसमें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे कि 79 इसमें कांडला बंदर का था, और एलपीजी ग्राहक हो, इसमें पहल था, कहते हैं ना, टीवी में आता है ना, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है कि पहल से शुरुआत करो। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे। और करंट अफेयर तो मैं बताऊं कि यहाँ करंट अफेयर के तो क्वेश्चन गलत होने भी नहीं चाहिए। जैसे कि 104 पे जो क्वेश्चन है उसमें 1.5 लाख था, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सिंपल था। एक ये जो करंट अफेयर्स ही था कि डब्ल्यूएचओ में ग्योमी ओकोंजो, ये नाइजीरिया से है, इनका एक बार यूएसए ने ब्लॉक भी कर दिया था कि अंदर आने के लिए, डब्ल्यूएचओ के अंदर एंट्री से। तो ये काफ़ी यूपीएससी का कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये। म्यांमार से इंडिया, जैसे कि कोलकाता से कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से ही जुड़ेगा। जैसे कि मिज़ोरम को कनेक्ट करेंगे म्यांमार से, कलादान नदी से। यूनेस्को 2021 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मनाने के संबंधी विचारों की पहल के निम्नलिखित शासन से की गई हैं। तो बांग्लादेश 1954, ध्यान रखना, सबसे पहले जो मातृभाषा की जो उठा था ये बांग्लादेश से ही उठा था, क्योंकि बांग्लादेश सेपरेट क्यों हुआ, इसी की वजह से तो हुआ कि उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, इसीलिए। तो ये कोई, मैं कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी इजी भी थे, काफ़ी कोई क्वेश्चन मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें टफ भी लगे हैं। जैसे कि ये एक और करंट अफेयर का ही बुक था, द लिटिल बुक ऑफ एक्वेरिजमेंट, इसमें दलाई लामा सही आंसर है। और इसके नीचे जो क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस, ये 23, ये फर्स्ट बार मनाया गया है जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि ये तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये 115 पे जो ये एसएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये जो नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, इससे कौन सी प्लेयर हारी है, तो जेनिफर ब्रैडी। और ये ग्लोबल पावर इंडेक्स, ये क्वेश्चन तो किसी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें 4th रैंक है इंडिया की। और इनका आंसर बताऊं तो एक में क्या करके आता है, पूरा आंसर की तो देती नहीं है। इसमें 2 सेंटीमीटर है 120 में, और इसमें 119 में 20 आंसर सही है। 118 में क्या था, 117 में बी वाला आंसर सही है। तो एक तरह से मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसको आप पूरे बेटर बुक पे जाकर अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, और ठीक पेपर था। आप, मैं कह सकता हूँ कि इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके क्वेश्चंस 100 के आसपास, जो 100 के आसपास अटेम्प्ट करके आया और उसके 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को।